आपके क्या तासुरात हैं? अगर आपका स्कूल खुल गया है, आप भी उन लोगों में शामिल हैं, उन नौजवानों में शामिल हैं जो आज इतने महीनों बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वापस जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी तस्वीर हमें ज़रा ट्वीट कीजिएगा आज जियो पाकिस्तान टीवी पे, और ज़रूर अपने तासुरात से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा, क्योंकि अब वाकई ना सिर्फ वालिदैन बल्कि स्टूडेंट्स की भी बस हो गई थी। आपको पता है ये ऑनलाइन तालीमी निज़ाम वाला सिस्टम मुझे तो पर्सनली कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं लगता था, क्योंकि मैंने अपने घर में अपने भांजे भांजियों को ये आधे सोते और आधे उठ के क्लासेस लेते हुए देखा है। मुझे नहीं समझ आता था कि टीचर्स किस तरह मैनेज करते हैं। बहुत मुश्किल होता है और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। शुरू में तो समझ ही नहीं आ रही थी अब्दुल्ला, अगर आपको याद हो तो। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस वबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तो एक नया तर्ज तालीम भी सिखा दिया कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो इस तरह से भी तालीम को आगे बढ़ाया जा सकता है। एट द सेम टाइम आपको बताना है कि कोरोना वबा में कमी आ गई है, मुल्क भर में तालीमी इदारे कमी आई है, ख़त्म नहीं हुई है अभी भी। कल हमने आपको हनीफ जई जो हमारे साथी थे, ही वॉज ओनली 48 ईयर्स ओल्ड, कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। कुछ और केसेस भी इसी तरह रिपोर्ट हो रहे हैं। प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। बिल्कुल, अभी 6.5 माह हुए हैं, 6.5 माह के बाद आज स्कूल्स खुले हैं और आज से फाइनली आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और 9th-10th के बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। चारों सूबों में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का भी आगाज़ कर दिया गया है। अब देखना यह है कि तलबा और तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर कितना अमल करते हैं। वी होप कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद तो होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम स्कूल्स और पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत की है और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि बच्चों को महफूज तरीके के साथ स्कूल भेजना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसमें जहाँ तलबा का किरदार है, जहाँ टीचर्स का किरदार है, वहीं पेरेंट्स का किरदार है। पेरेंट्स अपने घर से बच्चों को ये समझा के भेजें। रीअटेरेट हो जाती है ना बात ज़रा कि बेटा आपने इस तरह से स्कूल में टाइम गुजारना है, और ये तो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे क्या नौजवान हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, बिकॉज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर शोल्डर्स। वफाक और सूबों की तजावीज़ के बाद तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दी थी। सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। उसके बाद 7 दिनों के बाद 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें और एक उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। और आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ऐलान कर चुके हैं कि मरहला वार स्कूल खुलने का ये सिलसिला शुरू होगा। NCOC की जानिब से वालिदैन से कहा गया है कि वो बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजें, चाहे वो कपड़े का मास्क ही क्यों ना हो। खांसी, बीमारी की अलामात पर बच्चों का फौरी टेस्ट करवाएं और मुस्बत आने की सूरत में स्कूल्स को मुत्तला भी किया जाए। अच्छा जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं कि कितना अमल हो रहा है, क्या जज्बात हैं लोगों के। और कराची से मौजूद है राना जावेद, इस्लामाबाद से अलीना वकार ने हमें ज्वाइन किया है। वफाकी दारुल हुकूमत और रोशनियों के शहर कराची की सूरत हाल हम मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे कराची और कराची में राना जावेद से जानेंगे। राना जावेद, बताइएगा, पेरेंट्स तो बड़े कुछ सेटिस्फाइड आज लग रहे हैं, जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो बड़े खुश हैं। आई एम श्योर अब तो तलबा भी खुश होंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वापस जाते हुए। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, सूरत हाल ऐसे ही है। बच्चे भी खुश हैं और वालिदैन भी खुश हैं। बच्चे इसलिए खुश हैं कि आज बहुत पुराने दोस्तों से उनका मिलना होगा जिनसे इन 6 महीनों में नहीं मिल पाए थे। वालिदैन इसलिए खुश हैं कि सारी तवज्जो उनकी तरफ होती थी तो अब वो कुछ अपने दूसरे काम कर सकेंगे। अलबत्ता सरकारी स्कूलों के असातिज़ा थोड़े खुश नहीं हैं, प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा थोड़े से खुश हैं। मिला जुला रद्द-ए-अमल है। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल आज ये है कि बहुत कम बच्चे आए हैं, आज पहला दिन है। और प्राइवेट स्कूलों की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह है कि 70-80% बच्चे आए हैं, 30% बच्चे आज स्कूल नहीं आए। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से ये अच्छा काम किया गया है कि उन्होंने जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करवाया है और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ इंतजामात भी किए हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में सूरत हाल दूसरी है। यहाँ पर जो एक आपने भी कहा कि वालिदैन का बहुत अहम किरदार है कि वालिदैन ख़ासतौर पर तवज्जो दें, वो अपने बच्चों को आगाह करें। तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन बिल्कुल ऐसा ही करें और ऐसा ही कर रहे हैं। अभी हम सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सिटी रोड पर,
पर यहाँ जब बच्चे इंटर हो रहे हैं तो उनके पास अपना मास्क जो घर से लेकर आए हैं, कुछ बच्चों ने ग्लव्स पहने हुए हैं और सैनिटाइजर्स भी वो घर से लेकर आ रहे हैं। जब स्कूल की हदूद में वो दाखिल होते हैं तो सिर्फ उनका मास्क चेक किया जाता है, कोई सैनिटाइज़र या किसी किस्म का कोई और एहतियाती तदाबीर नहीं है। अलबत्ता क्लासेस के अंदर क्योंकि आज पहला दिन है, हाज़िरी कम है बच्चों की, तो एक बेंच पर एक बच्चे को बिठाया जा रहा है और यही सूरत हाल प्राइवेट स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूलों में सैनिटाइज़र्स वगैरह और जो टेम्परेचर चेक करने की सहूलत है वो स्कूल की जानिब से फ़राहम की गई है। तो इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जो सूरत हाल है वो ये है कि आज यूनिवर्सिटीज़ खुलने का ऐलान तो हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ और तमाम बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई हैं। हर यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपने हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करके बच्चों को बुलाए। तो जामिया कराची जो सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सिर्फ लास्ट सेमेस्टर और एमफिल पीएचडी के तलबा को पहले मरहले में बुलाया गया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरे जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा और वहाँ भी और दीगर जो जामियात हैं वहाँ सारे स्टूडेंट्स के लिए खुल रही हैं। लेकिन आपने अच्छा किया बता दिया कि मरहलावार स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। कराची यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में अलाना आप भी प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये तो अलाना से हम जान लेते हैं। अलाना कैसी हैं आप, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। कराची में तो ज़रा स्ट्रेंथ काफ़ी कम है स्कूल्स में जो आ रहे हैं बच्चे, क्या इस्लामाबाद में भी स्ट्रेंथ कम है या भरपूर रश नज़र आ रहा है? वैसे तो 50% बच्चों को गालिबन इस तरह की मैनेज किया गया है कि आधे एक दिन आएंगे आधे अगले दिन, क्या ऐसा ही है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी मैं इस वक्त सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे यही सूरत हाल है कि बच्चों को बुलाया जा रहा है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्लास में जिस तरह उन्होंने, अगर क्लास में 40 स्ट्रेंथ है तो उसको 20-20 में डिवाइड कर दिया है, कुछ को आज बुलाया और कुछ को कल। और गेट पे भी जो है वो गार्ड्स तैनात किए गए हैं जो कि बच्चों का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मास्क वगैरह का जो है वो इस्तेमाल लाजमी देख रहे हैं और मास्क के बगैर किसी को भी एंटर नहीं होने दिया जा रहा। और इसी तरह उनको सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जो है वो ग्राउंड में लेके गए हैं, वहाँ से उनकी लिस्ट बनाकर जो उनको वो क्लास में भेजा गया है। और टीचर्स भी इस बात पर जो है वो जोर दे रहे हैं कि उन्होंने मास्क लाजमी पहना हो। इसी तरह टेम्परेचर वगैरह भी जो है वो चेक किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी टाइमिंग्स के हवाले से बात कर ली जाए तो वो भी यही है कि जी 8 बजे से स्कूल इनके लगे हैं और 12 तक होगा। 4 घंटे तक जो है इनको कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा और वापसी में भी इसी तरह होगा कि उनका मास्क वगैरह हो और टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेक किया जाए। ठीक है। और अलेना, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, गोल करेंगे कि हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम, अब बताएं आप जरा, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? जी अलेना चले, वंडरफुल अलेना वकार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राना जावेद हमारे साथ मौजूद थे दोनों, और हमने कराची और इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपको अपडेट किया कि 50% स्ट्रेंथ को बुलाया गया। एज इन अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 तो वैसे होते हैं स्कूलों में, होते हैं आई एम श्योर। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 15 एक दिन, 15 एक दिन, या 40 हैं तो 20 एक दिन, 20 एक दिन, इस तरह करके बुलाया गया है। और अभी तो नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो सुबह सुबह उठना होगा बच्चों, वो जो है ना लेट उठने की इतने आदत हो चुकी है तो सुबह उठना यकीनन एक अच्छा, अब टास्क होगा। उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर, और उनसे मालूम करते हैं कि वहाँ क्या अपडेट है। लाहौर से पूरे पंजाब के अंदर 6 माह के बाद तमाम तरीन इदारे खुल गए हैं और इस वक्त मैं इस 9th क्लास में मौजूद हूँ। और 9th क्लास और 10th क्लास को सिर्फ आज महलावार जो है बुलाया गया है, और उसके बाद जो है 5वीं से लेके 8वीं क्लास के बच्चों को और उसके बाद प्राइमरी सेक्शंस को जो है वो बुलाया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल जो है सरकारी स्कूलों के अंदर या प्राइवेट की बात की जाए तो ये है कि स्टार्टिंग में जैसे बच्चा शुरू में गेट के अंदर दाखिल होता है तो बाकायदा उनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। डिसइंफेक्ट करने के साथ उनका मास्क चेक किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि हाथ नहीं मिलाना और समाजी फासला जो है वो रखना है। इसके साथ साथ क्लासरूम के अंदर क्या इंतजाम आते हैं उस हवाले से ये सूरत हाल है कि एक क्लासरूम जो है उसमें 25 बच्चों को बिठाया जा रहा है, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ 25 बच्चों को बिठाया गया है। टीचर बाकायदा लेक्चर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को देना शुरू हो गए हैं। बच्चे बैठ के स्टडी जो है बड़े शौक से, बड़े नमाज से कर रहे हैं। और ये चीज़ भी देखने में आ रही है कि किताबें बच्चों ने खोली हुई है, टीचर्स बाकायदा लेक्चर दे रहे हैं, और साथ साथ बच्चों को ये भी अवेयरनेस दी जा रही है कि आपने मास्क जो है वो पहनना है, उसको उतारना नहीं है। अपने फ्रेंड से बात ज़रूर करें लेकिन सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना है। और क्लासरूम के अंदर जो है बाकायदा तौर पे सैनिटाइजर्स जो है वो इसका इंतज़ाम किया गया है, और टीचर जैसे लेक्चर कंप्लीट करेगी उसके साथ साथ जो है बच्चों के हाथों को सैनिटाइज जो है वो किया जाएगा। बच्चे खुद भी सैनिटाइज़र लेकर आए हैं और अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये सारे इंतजाम जो हैं तमाम स्कूलों के अंदर देखने में आ रहे हैं। टीचर्स गाहे बगाहे बच्चों को बार बार ये आगाही भी दे रही हैं कि आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाना, दोस्तों के साथ बात ज़रूर करनी है, लेकिन जो फासला है वो लाजमी रखना है। जी
ठीक है, एक महफूज फासले को बरकरार रखा हुआ है और स्टूडेंट्स क्लासेस में भी मास्क पहने हुए हैं और टीचर्स भी पहने हुए। अब पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। हमारे साथ नादिया सुबूही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है आज। जी, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना खदशात के बाइस गुज़िश्ता 6 माह से बंद तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए हैं। आज स्कूलों और कॉलेजेस में पहला दिन है जिस पर देखा जा रहा है कि तलबा की एक बड़ी तादाद अपने स्कूल्स और कॉलेजेस का रुख कर रही है। 9वीं जमात से लेके आगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं आज वो अपनी अपनी हाज़िरियों के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात करें SOPs की, तो कोरोना खदशात की वजह से जो यहाँ पर हुकूमत ने इनके लिए SOPs तैयार किए हैं उसके मुताबिक जो भी स्कूल आएगा उसे सबसे पहले बुखार चेक करवाना पड़ेगा, मास्क ज़रूरी है, ग्लव्स ज़रूरी हैं, जबकि सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। स्कूल में और कॉलेजेस में मुख्तलिफ जगहों पे टैंकियाँ लगाई गई जिसमें सैनिटाइज़र है और जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद अपनी क्लासों में जा रहे हैं। ठीक है जी, हमें बता रही थी नादिया सुबूही फ्रॉम पेशावर। अब हम चलेंगे रावलपिंडी और वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं इरशाद कुरैशी। देख लेते हैं कि पिंडी वासियों की क्या तैयारी है स्कूल वापस आने की। ओवर टू यू इरशाद। जी, रावलपिंडी के तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। मैं इस वक्त रावलपिंडी 6 रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़े तालीमी इदारे में हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे SOPs का जो है ख्याल रखा जा रहा है। हुकूमत के ऐलान के बाद जो है जो तालीमी इदारे खोले गए हैं, बड़ी क्लासेज में जो है इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तलबा तलबात की आमद का सिलसिला जारी है। जो भी स्कूल के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर इंटर हो रहा है उसका बाकायदा तौर पर दर्जा हरारत भी चेक किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं। और इसी तरह क्लासेज में भी जो है ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म के बाद, हुकूमत के ऐलान के बाद जो SOPs जो बनाई गई हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। उसी तरह क्लासेस में भी समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जी ठीक है, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। और बैक टू द रूटीन, तमाम स्टूडेंट्स आज से सुबह उठना एक सिर्फ टास्क होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल है उन्होंने सुख का सांस लिया होगा कि आज से बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ खुली।